अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ ये डिज़ाइनिंग सा ड्रेस आप लोगों को करके दिखाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरी मेज़रमेंट मैं बता रही हूँ। शोल्डर के लिए मैंने लिया है 15 इंच, आर्म होल के लिए मैंने लिया है 7.5 इंच, टॉप पार्ट जो है वो मैंने लिया है 17 इंच, वेस्ट के लिए मैंने लिया है 36 इंच। यहाँ पे मैंने सब प्लस करके लिया है। और स्कर्ट के लिए मैंने लिया है 31 इंच। तो बेसिकली नॉर्मल जो मेरी ये मेज़रमेंट है, आप लोग एक्सेल साइज़ का जो हो वो लोग यहाँ पे ले सकते हो। 11 इंच मैंने लिया है लेंथ स्लीवलेस का, और घेर जो है वो मैंने लिया है आर्म होल का, वो है 7 इंच, यानी कि घेर का, हाथों का। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं 7.5 इंच पे एक मार्क करती हूँ और हाफ इंच पे एक मार्क करती हूँ शोल्डर के लिए। उसके बाद यहाँ पे मैं 4 इंच पे एक मार्क करती हूँ, मेरी शोल्डर के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे इस तरह से लाइन दे देती हूँ। उसके बाद आर्म होल के लिए यहाँ पे मैं 7 इंच पे मार्क करूँगी। अगर आप लोग इससे ज़्यादा चाहते हो तो वो भी ले सकते हो आप लोगों की मेज़रमेंट से। और चेस्ट के लिए मेरी चेस्ट बेसिकली मैं लेती हूँ 40। यहाँ पे 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया था, तो ये यहाँ पे मैंने 42 मैंने लिया है। तो यहाँ पे 9 इंच मेरी आती है। यहाँ पे प्रिंसेस कट के लिए मैं 1 इंच एक्स्ट्रा मैंने लिया है, यानी कि 10 इंच मैंने लिया है चेस्ट के लिए। और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, और यहाँ से मैं 1 इंच पे एक मार्क करके कर्व्स लाइन दे देती हूँ आर्म होल के लिए। मेरी लंबाई है 17 इंच। नॉर्मली मैं लेती हूँ 16 इंच, 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है, तो हो गई मेरे 17 इंच। और वेस्ट के लिए मैं लेती हूँ बेसिकली 8 इंच। तो यहाँ पे 1 इंच में एक्स्ट्रा लूँगी स्टिच के लिए, तो मैंने ले लिया है यहाँ पे 9 इंच। तो ये 9 इंच को मैं मेरी चेस्ट की मेज़रमेंट से मिला रही हूँ। मिलाने के बाद यहाँ से मैं नेक को मार्क करूँगी 5.5 पे। अगर आप लोग ज़्यादा लॉन्ग चाहते हो नेक तो आप लोग ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं 5 इंच पे एक मार्क करके स्क्वायर कर लेती हूँ, इस तरह से हाफ स्क्वायर आप लोग कह सकते हो। लेकर यहाँ पे एक यू शेप का नीड दूंगी। ये थोड़ा यू और स्क्वायर जैसा होगा, बट यू शेप में आएगा। और यहाँ से मैं 10 इंच पे एक मार्क करती हूँ। आई एम सो सॉरी इस वर्ड के लिए। जो हमारी निपल्स होती है नी, वहाँ पे आप लोगों को इसको मार्क करना होगा, जो हमारी चेस्ट की सेंटर पे रहेगा। यहाँ से मुझे 3.5 इंच पे मार्क किया है, और यहाँ से भी मुझे वेस्ट जो है मेरी, वहाँ से मुझे 3.5 पे मार्क करना है। करने के बाद दोनों साइडों से मुझे हाफ इंच करके लेना है। और जो 1 इंच मैंने वहाँ लिया है, ये 1 इंच एक्स्ट्रा मैं यहाँ पे लूँगी, क्योंकि सेंटर पे जो मैंने 1 इंच लिया था उसको मुझे कट करना है। और ये प्रिंसेस कट होगा। सो जिन लोगों को पता है, आई होप बहुत सारे ऐसे हैं कि पता है ये प्रिंसेस कट किस तरह से हम लोग करते हैं। और अब मैं क्या करूँगी, आप लोगों की समझ में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए मैं चारों तरफ से पहले इसको कट कर लेती हूँ। कट करने के बाद आप लोगों को मैं दिखाती हूँ जो आर्म होल से मैं जो शेप लूँगी वो आप लोगों को किस तरह से लेना होगा। तो यहाँ पे मैंने मेरी चारों तरफ से पीस को काट लिया है, कागज़ को। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से मुझे ये इसको माप लेना है। तो यहाँ पे मेरी है तकरीबन 9.5 इंच। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इसका जो हाफ है यानी कि 4 तकरीबन 7 सेंटीमीटर्स है, तो यहाँ पे वो मैं मार्क करके, यानी कि आर्म होल का सेंटर आप लोगों को निकालना होगा। लेकर यहाँ पे एक राउंड सा इस तरह से शेप दे देती हूँ। देने के बाद मेरी आर्म होल से
मुझे 3.5 पे एक मार्क करना होगा इस तरह से। और यहाँ पर भी मुझे हाफ इंच करके लेना है और यहाँ से मैं 3.5 इंच का एक डॉट लाइन दूंगी यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल जैसा बना लेती हूँ और इसको मैं अब कट कर लूँगी। आई होप गाइस मेरी जो डिटेल्स आप लोगों को बता रही हूँ, बताने में आप लोगों को समझ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आप लोग कमेंट कर सकते हो, तो मैं आप लोगों को आंसर देने की कोशिश करूँगी। यहाँ पर मैंने ऑल पीसेस को कट कर लिया है और यहाँ पे ये जो साड़ी है मैं लंबे करके यहाँ पे फोल्ड किया है 4 लेयर पे। ये मेरी आंचल का साइड है और ये मेरी बॉडी का साइड है। तो और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरी जो साड़ी का बॉर्डर है ये बहुत ही चौड़ा है, तो जिससे मैंने इस तरह से इसको फोल्ड किया है। अगर आप लोगों के पास साड़ी का बॉर्डर छोटा है तो आप लोग सीधा करके भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, जो मैंने पहले भी बताया था, मेरी 36 को सबसे पहले आप लोगों को 4 से डिवाइड करना होगा। 4 को डिवाइड करने के बाद आप लोगों के पास मेरी नंबर आ रहा है 9 इंच। तो मैं यहाँ पे लूँगी 9 इंच। 9 इंच से यहाँ पे मुझे फिर से इसको हाफ करना होगा, यानी कि 4.5 इंच, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये फैब्रिक को फोल्ड करके लिया हुआ है, तो यहाँ पे मुझे हाफ लेना होगा। तो यहाँ पे मैं 4.5 इंच पे मार्क कर दूंगी यहाँ पे। 4.5 को ये है मेरी ये जो ड्रेस है 4 लेयर पे होगा, यानी कि फ्रंट पे 2 और बैक पे 2। यहाँ पे मैं 4.5 इंच पे मार्क करके अब इसको सीधे तरीके से मैं इसको जोड़ लेती हूँ। अगर आप लोगों के घेर ज़्यादा है तो आप लोग दे सकते हो। मेरी यहाँ पे इतना ही घेर है, सो मैं इतना ही दे रही हूँ। अगर ज़्यादा होता तो मैं इससे भी ज़्यादा देता, तो मेरी यहाँ पे घेर ज़्यादा नहीं हो रही है, सो मैं इसको इतना ही दे रही हूँ। और इसको मैं यहाँ से 3 इंच का एक लंबा देकर स्ट्रेट लाइन करके वहाँ से मुझे नीचे तक इसको जोड़ देना है इस तरह से। और इसको मैं पीसेस में कट कर लेती हूँ। और यहाँ पे मेरी टोटल हो गई है 4 पीस, आप लोग देख सकते हो। अब मैं क्या करूँगी, ये मेरी बैक पार्ट है। बैक पार्ट को मैं ऊपर से लेकर नीचे तक स्टिच कर दूँगी, बट जो मैं फ्रंट पे स्टिच करूँगी वो मैं हाफ स्टिच करूँगी, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि मेरी फ्रंट पे ओपन रहेगा। और ये जो पार्ट है यहाँ पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले आप लोग इसको रख के चारों तरफ इसको मार्क करके यहाँ से आप लोगों को हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरी और एक पीस अटैच करना होगा। तो यहाँ पे इसलिए मैं यहाँ पे हाफ इंच एक्स्ट्रा लूँगी, लेकर इसको 1 पीस में मैं कट करनी थी। और ये जो पीस है मुझे 2 पीस चाहिए, इसको एक एक करके मैं कट कर रही हूँ, एक राइट के लिए और एक लेफ्ट के लिए। और यहाँ से भी मैं आप लोग अगर ध्यान से देखें, यहाँ से भी मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है। और ये जो पार है इसका साड़ी का पार से मैं यहाँ पे स्लीव्स बनाऊंगी, इससे नॉर्मली जो हम लोग स्लीव्स बनाते हैं ठीक वैसे ही। और यहाँ पे मैं एक कॉटन फैब्रिक लिया है, और ये जो ब्लैक कलर का फैब्रिक है ये बहुत ही सॉफ्ट है। ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि जो फैब्रिक है साड़ी का वो जब आप लोग स्टिच करोगे तो वो हो सकता है कि वो निकल जाए स्टिच, इसलिए क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट है वो फैब्रिक और वो टाइट फिटिंग नहीं हो सकती, तो इसलिए मैंने ये कॉटन फैब्रिक दिया है। और ये फैब्रिक बहुत ही आरामदायक है, कोई भी गर्मी नहीं लगेगा अगर ये इस फैब्रिक में। तो उसी नेक की ही नाप के जैसे मैं और एक नेक आप लोगों को इसके बीचों बीच मैंने रखा, अगर आप लोग देखा होगा वीडियो में पहले, वो मैं रखा
उसके बाद ये ब्लैक कलर का दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे पिन से इसको सिक्योर कर लिया। क्यों मैंने किया वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी और दिखाऊंगी। ये जो पार्ट है इसके राइट इस तरह से रखेंगे तो इससे होगा क्या, जब हम स्टिच कंप्लीट करेंगे, जब हम चाप स्टिच देंगे तो ऐसे बहुत समय हुआ है जो बैक में जो हम लोग दिए थे पीछे वाला हिस्से पे वो सामने दिखता है। तो अगर आप लोग उस सेम टू सेम कलर का अगर फैब्रिक देते हो तो वो नहीं दिखेगा और फिनिशिंग जो है वो बहुत ही अच्छा आएगा। आप लोग देखो थोड़ा तो आप लोगों को समझ में आएगा। अब मैं यहाँ पे इसको आयरन करके इसके ऊपर चाप स्टिच दे दूँगी। तो इससे होगा क्या, अगर मेरी बैक पार्ट का पीस अगर दिखे भी तो कोई भी समझ नहीं पाएगा कि यहाँ पे ये स्टिच में कोई प्रॉब्लम हुई है या फिर नहीं। जब ये स्टिच हो जाएगा उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे चाहते हो तो बॉक्रोम यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे बॉक्रोम यूज़ करूँगी बाद में। यहाँ पे बेसिकली बॉक्रोम नहीं, मैं एक फैब्रिक दूँगी, ग्लू फैब्रिक जो मेरी बॉर्डर के जैसी है, स्ट्रिप के जैसे है, जैसे उसके ऊपर लगा के मैं आयरन कर लूँगी तो ये हर्ड हो जाएगा, तो बॉक्रोम मुझे ज़रूरत नहीं होगी। और इस पीस को मैं इस तरह से अच्छी तरह से एक को सेम मिला के इसके ऊपर इस तरह से रख के मैं यहाँ को पिन से इसको सिक्योर कर लूँगी। करने के बाद इसको मैं जिस तरह से नेक पे कट करके इसको चाप स्टिच दिया है, जहाँ जहाँ पे राउंड सा शेप आया है वहाँ पे छोटे छोटे कट किया है, ठीक वैसे ही मुझे यहाँ पर भी वो करना है। करने के बाद यहाँ पे मुझे चाप स्टिच देकर इसको कंप्लीट करना है। इसी तरह से मुझे दोनों साइडों का पीस जो है उसको स्टिच करना है। और यहाँ पे मैं यहाँ पे चाप स्टिच दे रहा हूँ। आई होप गाइस मेरी बोलने की जो तरीका है वो आप लोगों को समझ में आ रही है। अगर फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी बात समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट के दौरान मुझे बताओ, तो आप लोगों को मैं आंसर देने की कोशिश करूँगी। फ्रंट साइड जिस तरह से मैंने किया है, बैक साइड को भी मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। सिर्फ मैं बैक साइड पे ज़िपर लगाया क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी जो बॉडी का शेप है, जो वेस्ट का शेप है, वो अच्छी तरह से फिट होके रहे, तो दिखने में भी अच्छा लगता है और पहनने में भी बहुत कंफर्टेबल होती है। जब चारों तरफ से ये स्टिचिंग हो जाएगा, आप लोग अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे थोड़ा कपड़ा जो है थोड़ा ज़्यादा कम हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ये, क्योंकि अगर प्रिंसेस कट फैब्रिक जो कट है वो अगर हम लोग इस टाइप की फैब्रिक पे करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा कम होता है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाफ इंच का डिफरेंस आता है। तो ये है मेरी स्लीव्स को मैं नॉर्मली जो हम अटैच करते हैं सेंटर से, वैसे ही मुझे इसको सेंटर से अटैच करूँगी, क्योंकि मैं आप लोगों को सब समय बोलती हूँ, हर वीडियो में बोलती हूँ आप लोग सेंटर से करो तो आप लोगों को बहुत ही ईजी से इसको कंप्लीट कर सकते, दोनों तरफ से इसको सेम मेजरमेंट आएगा। और ये है मेरी फ्रंट पार्ट का जो मैं बता रही थी। कमीज़ में हम जो ओपन वाला पार्ट देते हैं, जो फारा पार्ट होती है साइडों पे, ठीक वैसे ही मैंने ये दिया है। 5 इंच का मैंने फ्रंट पे स्टिच किया, उसके बाद नीचे से मैंने उसको खुला रखा, और क्योंकि यहाँ पे मेरी जो घेर है वो थोड़ा कम था तो इसलिए मैंने फ्रंट पे ओपन रखा। फ्रंट के साथ मैं जो मेरी ये स्कर्ट है इसको फेस टू फेस रख के यहाँ पे स्टिच कर लूँगी, और जब मैं स्टिच करूँगी इसको खींच के मुझे स्टिच करना होगा। इसी तरह से मुझे बैक पार्ट को भी स्टिच करना है, और बैक पार्ट में मैंने ज़िपर लगा के उसको कंप्लीट कर लिया है जिस तरह से मैंने फ्रंट पार्ट को किया है। उसके बाद स्लीव्स, बॉडी और स्कर्ट को मैं यहाँ पे स्टिच करके इसको कंप्लीट कर लूँगी। और जो मेरी साड़ी का बॉर्डर था, आप लोग अगर देखते हो तो समझ में आएगा, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये बॉर्डर को मैंने छोटा करके कट कर लिया है, और ये पार्ट मैं ड्रेस के नीचे पे दूँगी, क्योंकि जो ड्रेस का नीचे का पार्ट है वो थोड़ा खाली सा लग रहा था। सो मैंने सोचा अगर ये दूँ तो एक डिफरेंट सा लुक आएगा, सो इसलिए मैंने ये जो पीस है इसको मैंने नीचे पे लगा लिया। सो इसी तरह से आप लोग देख सकते हो, ये जो ड्रेस है आप लोग चाहो तो प्लाजो सलवार से पहन सकते हो, जीन्स से पहन सकते हो, या फिर चूड़ीदार सलवार से भी इसे पहन सकते हो। कोई भी कैजुअल पार्टी हो या फिर कोई भी फंक्शन हो, आप लोग इसको कैरी कर सकते हो ईजीली। अगर हिजाब पहनते हो वो भी आप लोग इसके साथ ईजीली पहन सकते हो।
मैंने कोशिश किया। आई होप गाइस ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट के दौरान मुझे बताओ, और जो लोग नए हो उन लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ रहो, तो सबसे पहले आप लोगों के पास मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन चला जाएगा। सो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। आप लोग खुश रहिए, अच्छे रहिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। बाय।